हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th की बुक इट्स सो हैपेंड का फर्स्ट लेसन हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प डिस्कस करेंगे। हम्प ऊंट के कुबड़ को कहा जाता है। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगेन, संसार अभी शुरू ही हुआ था। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और पशु मनुष्यों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। एक आलसी जानवर था जो कुछ भी नहीं करता था। एंड सेड नथिंग, और न ही कुछ कहता था, बट हम्प, सिर्फ हम्प करता था। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड। क्लेवर जिन, पहले जिन शब्द कर देते हैं कि आपने कई बार स्टील्स में देखा होगा कि एक जादुई छड़ी होती है और जो कुछ भी काम, बड़े से बड़ा कार्य मिनटों में सेकंडों में कर देते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी शक्ति, वह चतुर जिन्न भी उसकी मर्जी पर निर्भर था। इन द बिगनिंग when the world was new and animals were just beginning to work for man. In the beginning, शुरू में, when the world was new, यह संसार नया नया था, and animals were just beginning to work for man, और पशुओं ने मानव के लिए काम करना शुरू किया था। There was a camel, एक ऊंट था, and he lived in the middle of a howling desert, और वह एक डरावने और सुनसान रेगिस्तान में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह कोई काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड प्रिकल्स, वह स्टिक्स पेड़ों की डंडियां, टहनियां, थ्रॉन्स कांटे, एंड प्रिकल्स और कांटेदार झाड़ियां ही खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर, और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वो सिर्फ हम्प करता, और हम्प और इसके सिवा वो कुछ भी नहीं करता। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह एक घोड़ा उसके पास गया। विद ए सैडल ऑन हिज बैक, सैडल होता है घोड़े के ऊपर रखी एक सीट जिस पर कोई सवार बैठता है। घोड़ा अपनी पीठ पर सवार बैठाने वाली सीट लेकर के उसके पास गया। एंड सैड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊंट रे ऊंट, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बाहर आओ और हमारी तरह तुम भी काम करो। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने हम्प कहा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा वहां से चला गया और यह सारी बात जाकर के मनुष्य को बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, एक कुत्ता उसके पास आया। विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक छड़ी थी। एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल, ऊंट रे ऊंट, कैम एंड फैच एंड कैरी, आओ और वस्तुओं को इधर से उधर ले जाओ, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम सब कर रहे हैं। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने फिर हम्प कहा। एट द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वे डॉग भी वहां से, कुत्ता भी वहां से चला गया और उसने यह बात मानव को बताई। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, केम एंड पिलो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर द ऑक्स केम टू हिम, एक बैल उसके पास आया। विद द योक, योक होता है जुआ, जिसकी गर्दन के ऊपर रखा होता है, जिसमें बांध करके पीछे हल वगैरह चलाते हैं। द ऑक्स केम टू हिम विद द योक इन हिज नेक, अब उस जिसकी गर्दन पर जुआ रखा हुआ था वो बैल उसके पास आया। एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊंट रे ऊंट, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह हल चलाओ। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने हम्प कहा। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वह ऑक्स वहां से चला गया और उसने सारी बात जाकर के मानव को बताई। एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर, मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, दिन की समाप्ति पर मानव ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को इकट्ठा बुलाया और कहा, 303, तीनों जानवर, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम सब के लिए बहुत ही अफसोस है, खेद है। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, कि इस रेगिस्तान में जो हम्प नाम की चीज है वह कोई काम करना नहीं चाहता,
और ही वुड हैव बीन हेयर बाई नाउ, यदि वह काम करना चाहता तो वह अब तक यहाँ पर होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें उसके काम की पूर्ति करने के लिए दोगुने समय काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे वो तीनों काफ़ी नाराज़ हो गए। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बैठाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम, और वहाँ पर ऊँट च्यूइंग करता हुआ अपने भोजन को अंदर से चबाता हुआ, एंड कड और जुगाली करता हुआ, एंड लाफ्ड एट देम उनके ऊपर हंसा। देन ही सेड हम्प, फिर उसने हम्प कहा, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर वहाँ से हम्प कह करके वो चला गया। प्रेजेंटली देर कम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, रेत के एक गुब्बारे में रेत के बादलों के साथ उड़ता हुआ जिन, जो कि सभी रेगिस्तानों का इंचार्ज था, वहाँ पर आता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, सभी रेगिस्तानों के जिन। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या है किसी के लिए ठीक है कि वो निकम्मा रहे, कुछ भी काम ना करें। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा, निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता। वेल सेड द हॉर्स, ठीक है, घोड़े ने कहा, देर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, तो ठीक है, तुम्हारे रेगिस्तान के मध्य में एक चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है और जिसकी लंबी टांगे हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की सुबह से लेकर अब तक एक भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रस्ट, वो परिश्रम करना नहीं चाहता। ह्यू, आश्चर्यजनक शब्द होता है। सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी आवाज जैसी आवाज़ निकालते हुए कहा, दैट्स माई कैमल, वह तो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह काम के बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट पिलो सेड द ऑक्स, अब ऑक्स ने कहा, बैल ने कहा, वह सिर्फ हम्प कहता है और उसने तो हल भी नहीं चलाया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सेड द जिन, जिन ने कहा, बहुत अच्छी बात है। आई विल हम्प हिम इफ़ यू काइंडली वेट ए मिनट, मैं उसे बिजी कर दूंगा, यदि कृपया करके आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें या आप 1 मिनट के लिए इंतजार करें। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप द डस्ट क्लॉक, और जिन ने अपने आप को फिर अपने रेत के लबादे में रखा, रेत के बादले में बना। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वह रेगिस्तान में घूमा। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और उसने उस कैमल को पानी के तालाब में या जलाशय में अपनी परछाई देखते हुए पाया। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, मेरे मित्र, मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड, जिन अपनी ठोड़ी पर हाथ रख करके नीचे बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि ऊँट उस जलाशय के पानी में अपने प्रतिबिंब को देखता रहा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, तुमने मंडे की मॉर्निंग सुबह सोमवार की प्रातःकाल से लेकर अब तक 3 काम छोड़े हैं। ऑन ऑल ऑन अकाउंट ऑफ आइडलनेस, अपने आलसीपन के कारण। सेड द जिन, जिन ने कहा कि तुमने सोमवार से लेकर अब तक अपने आलसीपन के कारण 3 काम छोड़ दिए हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वह जिन अपनी ठोड़ी पर हाथ रख करके आगे सोचता रहता है। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने हम्प कहा। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेड द जिन, जिन ने कहा, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दोबारा से ऐसा काम नहीं कहता या दोबारा ऐसा काम नहीं करता। यू माइट से इट एट वंस टू ऑफन, तुम्हें कम से कम एक काम तो करना चाहिए था। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प, और कैमल ने फिर से हम्प कहा अगेन। बट नो सूनर हैड ही सेड
इट देन ही सा हिज बैक, और उसने इसको हम्प को कहा हुए ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी कहा ही था कि उसने अपनी पीठ को देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसके ऊपर उसको बहुत अधिक गर्व होता था। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, और उसके ऊपर एक बड़ा हम्प फूलता जा रहा था और बड़ा होता जा रहा था। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा क्या तुम इसे देख रहे हो? दैट इज योर वेरी ऑन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ एंड नॉट वर्किंग, यह तुम्हारा अपना ही हम्प है और जो तुमने काम न करके अपनी वजह से ही पैदा किया है। टुडे थर्सडे, आज वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और आपने सोमवार से अब तक कोई काम भी नहीं किया है। व्हेन वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है सोमवार से, और आज तक तुमने कोई काम नहीं किया, और आज वीरवार हो गया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कैमल ने कहा कि मैं अपनी पीठ पर हम्प के साथ कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज, सेड द जिन, जिन ने कहा इसका भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन बिता दिए हैं, 3 दिन तुमने कोई काम नहीं किया है, तुमने 3 दिन मिस कर दिए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और अब तुम 3 दिन तक बिना कुछ खाई पिए काम करोगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प के सहारे बिना खाए पिए रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम जिंदगी में कभी ये भी नहीं कह पाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए कोई काम या तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं किया था। कम आउट ऑफ डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ और उनसे काम सीखो, उनके साथ व्यवहार करना सीखो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन 3, और कैमल वहां से निकल करके उन तीनों के साथ जाकर के मिल जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियरिंग हम्प, और उस दिन से लेकर आज तक कैमल ने अपने कुबड़ को अपना रखा है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, अब इसको हम्प ना कहकर के हम्प कहेंगे ताकि उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसने जो संसार की शुरुआत में जब संसार की रचना हुई थी उस टाइम उसने जो 3 दिन का अपना काम जो मिस कर दिया था, 3 दिन काम नहीं किया था, लेकिन उस काम की भरपाई कभी भी नहीं कर सका। एंड ही हैज नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और वे अंत तक अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीख सका। रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।